हेलो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि नवंबर दिसंबर में नींबू के पौधे में 5 प्रकार का प्रिकॉशन लेना चाहिए। ठंडी का टाइम रोमा का टाइम होता है, यानी कि पौधे सब स्लीपिंग में रहते हैं, कोई विकास नहीं होता है ठंडी में। और अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो सूख भी जाते हैं। तो इसके लिए हम आपको आज बताएंगे, अगर आप नींबू का पौधा लगाए हो, खास करके जो ज़मीन में लगाए हैं, हमारे पास तो गमले का है, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों नवंबर दिसंबर में ड्रोमा स्टेट में चले जाते हैं पौधे, यानी कि सोने चले जाते हैं, कोई विकास नहीं होता इनका। लेकिन जैसे जनवरी आता है नींबू में फूल आना शुरू हो जाता है। तो हम आज आपको नवंबर और दिसंबर में क्या करना चाहिए जिससे हमारे जनवरी में भरपूर फूल आए पौधे में और खूब अच्छे बड़े बड़े नींबू आए। उसके लिए पौधों को पहली बात तो दोस्तों साफ़ सुथरा रखो। यदि कोई बीमारी लगी है तो उसे टहनी को काट देना चाहिए। और पेड़ जितना साफ़ सुथरा रहेगा जनवरी में उतना ही अच्छी तरह से फूल फल आएंगे। यदि उसमें फल लगे हैं नवंबर दिसंबर में नींबू में, अगर फल हैं, अगर वो पक गए हैं तो उनको तोड़ लो। अगर वो जो 10-5 दिन में पक जाएंगे तो उतना इंतज़ार कर लो, तो उसके बाद उनको तोड़ देना, काट देना चाहिए। इसे काट के इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि ड्रोमा समय में पौधों में फल नहीं रखना चाहिए। जैसे हम आपको बता रहे हैं अपने नींबू के पौधे को, अब देखिए, जैसे ये देख रहे हैं ये, तो यहाँ से इसे काट दो, ये दिख रहा है। ये इसमें चेक कर लेना चाहिए कोई खरपतवार है, जैसे देखो उग रहा है, इसको निकाल लेना चाहिए अच्छी तरह से। और हम आपको बताएंगे से नींबू लगे हैं इसमें, ये ज़रा छोटा है, इसको हम थोड़ा इंतज़ार करके काट लेंगे। तो हमने तो पौधे को क्लीन रखते हैं, लेकिन आपको बताते हैं, अगर आपके पौधे ज़मीन में हैं तो आप उसे हल्का सा ये कर दीजिए, इसको साफ़ कर दीजिए और चेक करते रहना कोई कीड़े तो नहीं लगे हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब ये 2-4 नींबू हैं, इसको हम 10-5 दिन में काट लेंगे। नींबू नहीं रखना चाहिए जनवरी फरवरी में। अब आपको हम बताएंगे कि पहला प्रिकॉशन, पौधों को बताया ना आपको साफ़ सुथरा रखें, और दूसरा है नींबू में फल लगे हों तो उसे निकाल लेना चाहिए। तीसरी बात है दोस्तों कि यदि आपको खाद के बारे में बताएंगे कि खाद कैसे करें इसमें, तो हम आपको बता रहे थे कि खाद के बारे में बताएंगे कि नवंबर दिसंबर में ज़्यादा खाद नहीं देना चाहिए। अगर आप ज़्यादा खाद दोगे तो इसमें पत्तियां आ जाती हैं। कोई भी चीज़ हो, अमरूद हो, आम हो, नींबू हो, जब इसमें फूल आने का समय होता है, अगर उसमें पत्तियां निकल आईं, क्योंकि जगह वही है जहाँ से फूल निकलेगा वहीं से पत्तियां भी निकलती हैं, तो इनको ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है, कि इनके अंदर जो दूध बहता है वो गाढ़ा होना चाहिए। अगर आप इनमें पानी देते रहेंगे तो पतला हो जाता है। तो इन 2 महीने में पानी बहुत कम देना। 10-15 दिन में, अगर आपका ज़मीन में है तो बिल्कुल मत देना। अगर गमले में है तो थोड़ी मिट्टी रहती है, तो आप 10-15 दिन में थोड़ा पानी दे दें कि प्लांट ज़िंदा रहे। विकास नहीं करेगा चलेगा, लेकिन ज़िंदा रहे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपको नींबू में फल लेना है तो नवंबर दिसंबर 2 महीने इनको अगर आप पानी नहीं दोगे, ज़मीन के पौधे जो लगे हैं, तो आपको निश्चित ही ये जनवरी में इसमें भरपूर फूल आएंगे, और फूल गिरेंगे भी नहीं और फल भी आएंगे। ये 101% सही बात है दोस्तों, 101% बहुत ही कारगर बात है ये। तो पत्तियां आ जाती हैं तो उसमें फूल नहीं आते हैं।
यदि खाद देना है आपको तो आप ड्राई खाद दीजिए, जैसे बोन मील है या रॉक फॉस्ट है, जो पत्थर का जो पाउडर होता है। तो क्योंकि ये ड्राई रखते हैं, इसमें मॉइस्चर नहीं होता है। और ज़मीन में तो अगर आपको देना है तो 1 फीट दूर, जड़ के पास नहीं, 1-2 फीट दूर आप थोड़ा रिंग बना लीजिए और उसमें फिर खाद डाल दीजिए, वर्मी कंपोस्ट या रॉक फॉस्ट। तो वो क्या करेगा कि उसको फिर ढक दो, वो धीरे धीरे पेड़ को ड्राई करेगा और मॉइस्चर नहीं बनाएगा। और एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना कि लिक्विड फर्टिलाइज़र तो कतई मत देना। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो उसमें पानी रहेगा, फिर वो जाएगा। और ठंडी के महीने में क्या होता है कि बहुत जल्दी एक दिन पानी दो तो 5-6 दिन तक गमला सूखता नहीं है। और इतना दिन तक अगर फर्टिलाइज़र सूखेगा नहीं तो निश्चित ही है कि उसकी जड़ों में फंगस बनाएगा, और फंगस बनाएगा तो आपके पौधे सूख जाएंगे। बहुत सारी शिकायत रहती है कि अगर 10 पौधे हैं तो ठंडी में 4 गायब हो जाते हैं, वो पानी की वजह से। आप उन्हें ड्राई रखो, इतना शीत पड़ती है, इतना धूप नहीं लगती तो पौधों को कुछ नहीं होने वाला है। आप हफ्ते में 1 बार पानी डालिए, हल्का पानी डालिए कि वो गमले के अंदर ही रह जाए। लिक्विड फर्टिलाइज़र याद रखना भूल के भी मत देना आप। और चौथी बात है दोस्तों कि नवंबर और दिसंबर में नींबू को पौधे में डिजीज़ बहुत लगते हैं। और डिजीज़ लगने का यही कारण है कि पानी, अगर आप पानी कम देंगे तो डिजीज़ कम लगेंगे। तो अगर डिजीज़ लगते हैं तो उन्हें जिस टहनी में लगा हो उन्हें काट दो, पत्ती में लगा उसे काट दो। अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो लाइटो नाम का एक दवाई आती है, तो उसका स्प्रे करिए। क्योंकि मैं सब ऑर्गेनिक दवाई बनाता हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करता हूँ, तो वो पैकेट हमारे पास नहीं है। लेकिन लाइटो नाम का आपको नर्सरी में मिल जाए, वहाँ मिल जाएगा बीज भंडार में। उस दवाई से 1 लीटर में 5 ml 3 ml मिला के आप स्प्रे कर सकते हो। और 5वीं बात है दोस्तों कि नवंबर और दिसंबर में नींबू का पौधा जो है पानी कम देना चाहिए। और नवंबर दिसंबर में पानी ज़्यादा देंगे तो नींबू का फूल या फल आएगा नहीं, केवल पत्तियां आ जाएंगी। इस बात को मैं हर बात बता रहा हूँ, आपको हर बार बता रहा हूँ कि आप 2 महीने नींबू के पौधे में पानी नहीं दीजिए। अगर आपका पौधा ज़मीन में है तो आप बहुत ज़्यादा फल पाएंगे अगर 2 महीने इसमें पानी नहीं देंगे। अगर आप गमले में लगाए हो तो हफ्ते में 1 बार थोड़ा सा पानी दीजिए कि चूँकि आपका पेड़ सूखे ना। दोस्तों तो ये सब अगर आप करेंगे ठंडी के महीने में। और पानी के बारे में तो आपको हम बताएं, आपके पास जितने भी पौधे हैं तो सबको पानी कम देना। पानी देना, अगर आपका गमले की मिट्टी सूख गई है, अन्य पौधों में सूखी हुई है, चेक कर लो, थोड़ा खोद के निराई गुड़ाई तो करते रहना चाहिए ठंडी में, क्योंकि जैसे मॉइस्चर ना बना रहे, मिट्टी नरम रहे, तो पानी दीजिए। अगर ज़रा से भी नमी है पौधे में तो पानी मत देना, इतना ध्यान रखना। तो आपके सारे प्लांट जो हैं, हम नींबू के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी आपको बता दिया कि अगर ठंडी के महीने में आपको सारे प्लांटों को ऐसा देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर वही बात दोस्तों कि आप हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखना, हम कैसे, अगर कुछ सजेशन हो आपका, कुछ बताना चाहते हो तो लिखना, हम उसे फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।